Good morning students, and today we start next part of inverse trigonometric function, properties of inverse trigonometric function। हालांकि CBSE सिलेबस से प्रॉपर्टीज़ रिमूव कर दी गई हैं, लेकिन क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी इनकी, जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे टी इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे टी इनवर्स माइनस एक्स। देखो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, सपोज आपको गिवन है साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। यदि कॉस इनवर्स माइनस एक्स गिवन है तो कैसे सॉल्व होगा, यदि टेन इनवर्स माइनस एक्स है तो कैसे सॉल्व होगा, कॉट इनवर्स माइनस एक्स है तो कैसे सॉल्व होगा, और इफ़ सेक इनवर्स माइनस एक्स है तो कैसे सॉल्व होगा, एंड कोसेक इनवर्स माइनस एक्स है तो कैसे सॉल्व होगा। ठीक, तो हम जो हमने यहाँ पर जो प्रॉपर्टी लिखी है टी का यहाँ पर मीनिंग है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखो ये क्या बनेगा, यहाँ से देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। तो देखो हम माइनस वाली प्रॉपर्टी को कैसे सॉल्व करेंगे, स्टार्टिंग की फर्स्ट एंड सेकंड में प्रूफ कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर रिमेनिंग है वो इस फर्स्ट एंड सेकंड से रिलेटेड है। देखो यहाँ पर मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ आपको, देखना। अगर मैं आपसे बात करूँ साइन 30 डिग्री की वैल्यू, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, हाफ। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ। हाँ, नेक्स्ट देखो साइन 30, अगर मैं साइन का उधर ट्रांसफ़र करूँगा तो ये क्या होगा, साइन इनवर्स होगा ना, तो ये हो गया साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू, तो रिमेनिंग क्या रहेगा 30 डिग्री। अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड पर ऑब्जर्व करना, ये अगर मैं बात करूं साइन 30 डिग्री तो ये कौन सा फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर मैं बात करूं साइन इनवर्स हाफ की तो ये कौन सा फंक्शन है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। देखो जब यदि मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो साइन 30 था इसकी वैल्यू कितनी मिली, 1/2, मतलब रियल नंबर मिला। तो ध्यान रखना जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जब हम एंगल यहाँ पर पुट करेंगे तो कौन सी वैल्यू देंगे, रियल वैल्यू। अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यदि आंसर देखोगे तो थीटा मिला है 30 डिग्री, मतलब एंगल। तो ध्यान रखना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगल को। ये टू फैक्ट्स हमेशा ध्यान रखना। जनरली हम जब भी प्रूव करना होगा ITF की प्रॉपर्टी तो हमेशा हम यही यूज़ करेंगे, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगल को। तो ये हमेशा चीज़ ध्यान रखना। तो देखो मैं स्टार्ट में आपको देखो फर्स्ट प्रूव कराता हूँ आपको। देखो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम प्रूव करने जा रहे हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स को। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंगल को। एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, ये आ गया एंगल। अब देखो यहाँ पर इसका मतलब साइन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। साइन इनवर्स का उधर ट्रांसफ़र कर दो, जब ट्रांसफ़र करोगे तो ये क्या बनेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स। हमें अल्टीमेट देखो यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, थीटा की, क्योंकि साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। तो देखो यहाँ से अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर दूँ बोथ साइड तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स। माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं ना साइन माइनस थीटा, साइन का उधर ट्रांसफर करो तो ये हो गया माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। हमें थीटा की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई करो तो थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करूँ और इसको मैं इक्वेशन सेकंड कंसीडर करूँ तो देखो क्या होगा, ये भी थीटा की वैल्यू, ये भी थीटा की वैल्यू, दोनों वैल्यू को इक्वेट कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। मतलब जब साइन इनवर्स के अंदर जो नंबर अगर नेगेटिव लिखा हुआ है तो आप माइनस को आप डायरेक्ट बाहर ले सकते हो। तो ये हमारे पास थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स से मिलती जुलती प्रॉपर्टी टेन इनवर्स है और कोसेक इनवर्स है। कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स ये प्रॉपर्टी आपस में मिलती जुलती है। तो देखो यहाँ पर अब मैं कॉस इनवर्स वाली प्रॉपर्टी प्रूव कर रहा हूँ।
देखो कॉस इनवर्स वाली प्रॉपर्टी, कॉस इनवर्स वाली प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर, देखो कॉस इनवर्स माइनस एक्स यही गिवन है यहाँ पर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंगल को, एंगल मीन्स थीटा। इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, बस सॉल्व करो इसको। कॉस इनवर्स को उधर भेजेंगे तो माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा। देखो कॉस का इधर ट्रांसफर करो वापस तो ये क्या बनेगा, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। अब देखो थीटा का मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ तो ये प्लस हो गया, और कॉस इनवर्स एक्स का उधर कर रहा हूँ तो ये हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये भी थीटा की वैल्यू, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन सेकेंड। ये भी थीटा दोनों को इक्वल कर दो तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ध्यान रखना यदि कॉस इनवर्स के अंदर यदि नंबर नेगेटिव लिखा हुआ है तो बाहर माइनस कैसे आएगा, पाई के साथ में, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो अब मैं देखो रिमेनिंग है वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। कॉट इनवर्स के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर पाई के साथ में माइनस बाहर आएगा तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इस केस में क्या होगा, सेक इनवर्स में भी क्या आएगा, पाई के साथ में, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स में क्या होगा, इसमें माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाएगा तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स में टेन इनवर्स माइनस एक्स के अंदर और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स के अंदर माइनस डायरेक्ट बाहर आएगा और बाकी रिमेनिंग तीनों के अंदर पाई के साथ में बाहर आएगा। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी टी इनवर्स माइनस एक्स की। अब देखो इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज है, सेकंड एंड थर्ड प्रॉपर्टी, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। देखो सेकंड प्रॉपर्टी में लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर, सेकंड प्रॉपर्टी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। देखो सेकंड प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे वो है टी ऑफ टी इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखो टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टी के प्लेस पर ट्रिग्नोमेट्रिक पुट करो तो क्या बनेगा, ये बनेगा साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये बनेगा यहाँ से। टी के प्लेस पर कॉस पुट करोगे तो क्या बनेगा, ये कॉस इनवर्स एक्स। टेन पुट करोगे तो क्या बनेगा, टेन इनवर्स एक्स। कॉट पुट करोगे तो क्या बनेगा, कॉट इनवर्स एक्स। सेक पुट करोगे तो क्या बनेगा, सेक इनवर्स एक्स। और जब कोसेक पुट करोगे तो ये क्या बनेगा, कोसेक इनवर्स एक्स। ये आ गया। अगर इस प्रॉपर्टी को देखो, मैं एक प्रॉपर्टी यहाँ पर एक में प्रूव कराऊंगा। अगर प्रॉपर्टी को डायरेक्ट याद रखो तो देखो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाता है, जो रिमेनिंग होता है वही नंबर यहाँ पर आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शन है वो अपन पढ़ लेते हैं। देखो क्या, देखो साइन इनवर्स एक्स। एक बार देखना, अगर मैंने फंक्शन लिखा है साइन इनवर्स एक्स, हाँ मुझे इसका बताओ डोमेन क्या होगा, इसका एक डोमेन और रेंज विजिबल है क्या, ये रेंज। ठीक है, डोमेन एंड रेंज। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा -1 से 1 और रेंज क्या होगा, इसकी जो रेंज होगी वो होगी -π/2 से लेके +π/2। ठीक है, अब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल कब होगा और ये रिमेनिंग आंसर आएगा एक्स। तो देखो कुछ कंडीशन है, कंडीशन क्या है, देखो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो साइन इनवर्स यहाँ पर क्या पुट करोगे आप, एक्स की वैल्यू पुट करोगे, मतलब यहाँ पर नंबर पुट करोगे आप यहाँ पर क्या पुट करोगे, नंबर पुट करोगे ना। यहाँ पर मुझे नंबर रियल वैल्यू लिखनी पड़ेगी। अगर मुझे रियल वैल्यू लिखनी पड़ेगी तो यहाँ पर ये एक्स किसका काम कर रहा है, डोमेन का। तो डोमेन कितना है, -1 से 1। मतलब ये हो गया साइन से साइन इनवर्स एक्स कैंसिल होकर एक्स आंसर तभी देगा जब जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसके डोमेन के अंदर होगी। ध्यान रखना है, -1 से 1।
कॉस से कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल होकर एक्स आंसर तभी देगा जब एक्स की वैल्यू क्या होगी डोमेन के अंदर। तो बताओ इसका डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन होता है -1 से 1। बाकी आपको डोमेन सारी याद है, तो इसका भी आंसर क्या बनेगा, इसका भी आंसर x 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 बनेगा। ध्यान रखना x के किससे रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, x क्या होना चाहिए, इसके डोमेन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, डोमेन आपको सबके पता है। अब मैं एक प्रूफ करता हूँ, देखना ये साइन इनवर्स x को देखना, साइन इनवर्स x को मैं प्रूफ कर रहा हूँ यहाँ पर। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स x है ना, साइन इनवर्स x को मैं क्या लिख देता हूँ थीटा, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से देखो ये साइन इनवर्स x है, तो देखो ये जो अपन इसको सॉल्व करना है, अपन को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो ये क्या बनेगा, देखो ये बनेगा मेरे पास साइन थीटा। इसका मतलब ये होगा या तो मुझे साइन इनवर्स x की वैल्यू किसके इक्वल है, साइन थीटा की इक्वल हो चुकी है। अब तो देखो यहाँ से अगर मैं इसको ट्रांसफर करूँगा तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा x, तो साइन थीटा के प्लेस पर क्या आ जाएगा x। इसी को सॉल्व किया तो कितना आंसर आएगा x, आंसर आएगा x। रेस्ट्रिक्शन क्या है, x किसके अंदर होना चाहिए, डोमेन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे पास थी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड के अंदर क्या होगा, इन दोनों का इंटरचेंज हो जाएगा। देखो थर्ड प्रॉपर्टी, देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, देखो थर्ड प्रॉपर्टी, इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसके अंदर क्या होगा, बाहर क्या होगा इनवर्स होगा, और अंदर हो जाएगा टी ऑफ थीटा। पुट करोगे तो ये बनेगा साइन इनवर्स साइन थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा एंड कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा। ठीक है, हाँ देखो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होकर आंसर थीटा देगा, लेकिन कुछ कंडीशन है, बताओ। साइन थीटा है यहाँ पर, अगर ये साइन थीटा है तो मतलब देखो थीटा, जब मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिखता हूँ साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा यहाँ पर क्या होती है, थीटा रेंज होती है, थीटा रेंज होती है ना। इसका मतलब हो गया साइन इन्वर्स से साइन कैंसिल होकर थीटा तभी देगा जब थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, साइन इन्वर्स की रेंज के अंदर, और साइन इन्वर्स की रेंज क्या होती है -π/2 से लेके π/2। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल होकर आंसर थीटा तभी देगा जब थीटा उसकी रेंज के अंदर होगा, और इसकी रेंज क्या होती है कॉस इनवर्स की 0 से π। तो सारे आंसर क्या बनेंगे, थीटा बनेंगे। क्या होनी चाहिए, थीटा क्या होनी चाहिए, इसका टेन इनवर्स की रेंज के अंदर होना चाहिए, कॉट इनवर्स की रेंज के अंदर थीटा होना चाहिए, सेक इनवर्स की रेंज के अंदर होना चाहिए, और कोसेक इनवर्स की रेंज के अंदर होना चाहिए। रेंज आपको सारी पता है। ठीक है, अब मैं प्रूफ करवा देता हूँ। एक देखो, प्रूव करने के लिए एक ही है हमारे पास, एक ही फैक्ट है, जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है, यही फैक्ट है हमारे पास। तो देखो यहाँ पर जो मुझे फर्स्ट प्रूव करना है वो करना है साइन इनवर्स साइन थीटा। ठीक है, हाँ अब देखो यहाँ पर, अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है साइन थीटा, तो मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू वाई। कुछ भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक रियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने यहाँ पर रियल वैल्यू y कंसीडर कर ली। ठीक है, रियल वैल्यू मैंने यहाँ पर y ले ली। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा यहाँ पर साइन इनवर्स y। तो देखो यहाँ से साइन इनवर्स साइन थीटा को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो ये क्या बनेगा साइन इनवर्स साइन थीटा y के इक्वल है। तो यही क्या बनेगा हमारे पास साइन इनवर्स y। चाहे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, चाहे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, साइन इनवर्स y किसके इक्वल है, थीटा। आंसर क्या बना, थीटा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी। ये तीन प्रॉपर्टी है वो अपने क्वेश्चन को बहुत ही इजी बना देंगे। ठीक है, इसलिए मैंने ये प्रॉपर्टी सॉल्व करी। हालांकि सीबीएसई सिलेबस से ये प्रॉपर्टी रिमूव कर दी गई। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है, कौन कौन से एक्सरसाइज 2.1 में से करने, कौन से क्वेश्चन 2.2 में से करने और कौन से क्वेश्चन मिसलेनियस में से करने, उन क्वेश्चन को हम यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट के अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने देखो कुछ फैक्ट है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो मैं आपको कुछ 3 फैक्ट्स है, एक बार मैं वो बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो अपन को बस प्रॉपर्टी इतनी सी ही डिस्कस करनी है यहाँ पर।
एक बार मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ। देखो हाँ, देखो फर्स्ट फैक्ट्स कौन सा है, देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने डिस्कस नहीं किए थे, यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो फैक्ट कौन से, देखो देखो फर्स्ट फैक्ट है हमारे पास यहाँ पर, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल को। देखो कई बार क्या होता है, सपोज मेरे पास एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हो साइन इनवर्स एक्स। देखो ये इनवर्स जो लिखा हुआ है ना, ये पावर नहीं है, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना हम साइन इनवर्स, ये यहाँ पर सिंबल है, इनवर्स का सिंबल है, तो इसको हम यहाँ पर ध्यान रखना ऐसा नहीं लिख सकते साइन एक्स की पावर माइनस में, ठीक है, ध्यान रखना। साइन इनवर्स एक्स को हम ऐसा नहीं लिख सकते साइन एक्स की पावर माइनस में, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर ऐसा लिखा हुआ है साइन एक्स की पावर -1, इसको हम लिख सकते हैं 1/sin x, ठीक है। तो ध्यान रखना ये फैक्ट और ये फैक्ट ध्यान रखना। और थर्ड फैक्ट मैंने आपको बता दिया, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अपन जो क्वेश्चन है वो करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू।